वेलकम बैक फ्रेंड्स। इस वीडियो में देखेंगे अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ फिशिंग। तो जो फिश का तरीका है, फिश पकड़ने का तरीका है, फिशिंग का तरीका दो तरीके का होता है। फर्स्ट होता है कन्वेंशनल मेथड, सेकंड होता है अनकन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल में होता है कि आप हुक का यूज करते हो, नेट का यूज करते हो मछली पकड़ने के लिए, तो वो कहलाता है कन्वेंशनल मेथड। उसी तरीके से जब आप इलेक्ट्रिसिटी का, लाइट का, कोई मॉडर्न टेक्निक का यूज कर रहे हो फिश को पकड़ने के लिए, तो वो कहलाता है अनकन्वेंशनल मेथड ऑफ फिशिंग। तो जो इसमें हम देखेंगे इलेक्ट्रो फिशिंग और लाइट फिशिंग को। ओके, तो जो इलेक्ट्रो फिशिंग है किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, क्या इसका बेनिफिट होता है और किस करंट पे फिश किस तरीके से बिहेव करती है वो देख लेंगे। तो जो प्रिंसिपल है यहाँ पे चलो देखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे प्रिंसिपल है कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वाटर में बिटवीन टू इलेक्ट्रोड के बीच में, इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। और it operated on a principle of concentrating fish in a limited area between electrode under the influence of electric field and then collecting the fish by netting। मतलब यहाँ पे है कि जैसे ये एनोड है, ये कैथोड है, यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पे बहुत सारी फिश क्या आ जाएंगी, बहुत सारी फिश यहाँ पे इकट्ठी हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारी जब फिश आ जाएंगी यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, आप नेट का यूज करके आप मछली को पकड़ सकते हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे बहुत सारी फिश आ गई हैं, एक लिमिटेड एरिया पे जाके इकट्ठा हो गई हैं। तो इस तरीके से फिश इसमें पकड़ा जाता है। अब अलग अलग करंट यूज किया जाता है, जैसे डीसी करंट यूज किया जाता है, एसी करंट यूज किया जा सकता है, आईसी करंट यूज किया जाता है। तो डीसी करंट में कैसे फिश बिहेव करती है वो देखते हैं। चलो, दो तीन टर्म है यहाँ पे, इलेक्ट्रोटैक्सिक, गैल्वेनोटैक्सिक है और गैल्वेनो क्रॉसिस है। तो इलेक्ट्रोटैक्सिक क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट चीज है कि यहाँ पे नोट करने की बात है कि जब वोल्टेज बहुत कम होता है, वोल्टेज बहुत कम होगा डीसी वाले में, तो फीस ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होती है। क्या होती है, इन्फ्लुएंस नहीं होती है वोल्टेज कम होने पे। और जब वही एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड पे लेकर जाओगे, एक अच्छा खासा वोल्टेज दोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, एक तरीके का रिएक्शन शो करती है फीस, तो उसको क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोटैक्सिक। यहाँ पे क्या करती है, जैसे कि यहाँ पे करंट, इलेक्ट्रोड एनोड है, ये कैथोड है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पे क्या होगा, करंट अपना फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, करंट फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे मछली आती है, तो यहाँ पे जानते हो यहाँ पे मान लो करंट का डायरेक्शन, यहाँ पे जो भी है पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव जो भी करंट का डायरेक्शन होता है, मान लो कि करंट का डायरेक्शन है, तो यहाँ पे फिश आए, तो यहाँ पे आके जैसे फिश आती है इस फील्ड में, जब एक लिमिटेड थ्रेशोल्ड पहुँचता है करंट का, तो यहाँ पे जब से फिश आती है तो वो करंट के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जैसे कि ऐसे अपने आप को ओरिएंट कर लेती है। जैसे ये फिश है तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, जैसे कि फिश का हेड इधर होगा और टेल इधर होगा और करंट मान लो कि इधर को डायरेक्शन को जा रही है, तो इस तरीके से ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अपने आप को यहाँ पे फिक्स कर लेती है। फिर उसके बाद से क्या होगा, फिर थोड़ी देर बाद इसका जैसे कि हेड एनोड की तरफ हो जाता है पैरेलल, फिर उसके बाद से अपने आप को ओरिएंट कर लेती है। तो इलेक्ट्रोटैक्सिक टाइप का इसी को कहते हैं बिहेवियर। उसके बाद से गैल्वेनोटैक्सिक क्या होता है, तो गैल्वेनोटैक्सिस में क्या होगा यहाँ पे कि यहाँ पे फिश, गैल्वेनोटैक्सिस में क्या होगा, यहाँ पे तो अपने आप को ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अपने आप को रख ली, फिर उसके बाद से पैरेलल हो जाती है। यहाँ पे गैल्वेनोटैक्सिस में होगा कि यहाँ पे करंट के डायरेक्शन, जैसे कि मान लो एनोड की तरफ करंट का डायरेक्शन है, तो वहाँ पे अपने आप को पैरेलल इस तरीके से फिश अरेंज कर लेगी, पैरेलल हो जाएगी। फिर और जब पैरेलल हो जाएगी तो फिर एनोड की तरफ फिर ये मूव करने लगती है। तो इस तरीके का बिहेवियर क्या कहलाता है, गैल्वेनोटैक्सिक। तो ये एनोड की तरफ फिश जाने लगती है, एनोड की तरफ फिश क्या करने लगेगी, जाने लगेगी। अब जो तीसरा टाइप का बिहेवियर है ये है गैल्वेनो क्रॉसिस। तो गैल्वेनोक्रॉसिस में क्या होता है कि फिश गेट स्टूपिडिफाइड, एकदम बेवकूफ़ जैसी हो जाती है। अब बिफोर रीचिंग टू द एनोड, मतलब कि जैसे जैसे आगे जाती है एनोड की तरफ, जाते ही जाते इसका बिहेवियर एकदम स्टूपिड टाइप का हो जाता है, मतलब कि प्रॉपर तरीके से बिहेव नहीं कर पाती, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती, मैनेज नहीं कर पाती है। और दिस अपीयर एज इनकेपेबल टू स्विम, अब वो क्या होता है, तैर नहीं पाती हैं और वे टर्न अपसाइड डाउन, यानी कि पेट उनका ऊपर हो जाएगा और पीठ नीचे हो जाएगी, तो अपोजिट हो जाती हैं सब, उल्टा हो जाएंगे सब। तो इस तरीके का जो उन सब का बिहेवियर शो होगा वो कहलाएगा गैल्वेनो क्रॉसिस कहलाता है। ये तो हो गया कि रिएक्शन ऑफ फिश इन डीसी करंट। अब फिश कैसे कैसे रिएक्ट करेगी एसी करंट में, एसी करंट में कैसे रिएक्ट करेगी, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में कैसे रिएक्ट करेगी। तो यहाँ पे इन सब का बॉडी का कलर क्या होता है, फेड हो जाता है, हल्का हो जाता है।
और इसका स्विमिंग यहाँ पे सीज हो जाता है, रुक जाता है, स्विमिंग नहीं कर पाती हैं। और फिशेस डू नॉट रिकवर इमीडिएटली। इसमें क्या होता है, जैसे डीसी करंट में तो रिकवर हो सकती थी फिश थोड़ी देर के बाद, लेकिन एसी करंट में इमीडिएटली रिकवर नहीं हो पाती। क्या हो पाती, नहीं रिकवर हो पाती। एक बार झटका लग गया तो वो थोड़ी देर के लिए एकदम वैसी की वैसे रहेंगे। उसके बाद से जो आईसी करंट है, आईसी करंट जो है इंटरप्टेड करंट, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रोटैक्सिक जैसा बिहेवियर था, जैसे कि अपने आपको ट्रांसफर डायरेक्शन में बैठा लेना, फिर उसके बाद से स्टार्ट वाइब्रेटिंग, उन सबका बॉडी को एकदम वाइब्रेट करने लगती है। क्या होगा, बॉडी वाइब्रेट करने लगी और क्या करेंगे, मूव टूअर्ड एनोड, एनोड की तरफ उसमें भी जाने लगी थी, तो यहाँ पे भी जाने लगेगी। इलेक्ट्रिक करंट इज ग्रेजुअली इंक्रीज, इसमें आईसी करंट में यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को इंक्रीज किया जाता है, जबकि डीसी करंट में एक ही बार झटका दिया जाता था, यहाँ पे धीरे धीरे इंक्रीज किया जाता है। देन उसके बाद से सडनली डिक्रीज कर दिया जाता है। तो यहाँ पे फीस पहले एनोड की तरफ जा रही थी, यहाँ पे फीस फिर क्या होगा, यहाँ पे मेन चीज़ ये यहाँ पे है कि आईसी करंट का झटका ज़्यादा लगता है इन सबको, यहाँ पे इन सबके ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और यहाँ पे जो फीस होती है जल्दी से रिकवर नहीं हो पाती हैं आईसी वाले में, तो ज़्यादा इफेक्टिव आईसी है, फिर एसी है, फिर उसके बाद से डीसी आता है। अब कैसे, इसका बेनिफिट क्या है, इलेक्ट्रिक फिशिंग का बेनिफिट क्या है, इसका जैसे कि एडवांटेज यही है कि यहाँ पे टाइम आपका बचेगा, सेव करेगा टाइम, सेव टाइम बचेगा। और उसके बाद से मैन पावर भी बचेगा, मनी भी बचेगा, मैन पावर भी बचेगा, मनी भी सेव होगा और मैन पावर भी बचेगा, ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, कम लोग भी इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका बेनिफिट हो जाता है। अब लाइट फिशिंग कैसे की जाती है, तो अब यहाँ पे जैसे कि मछली पकड़ने के लिए जब लाइट का यूज किया जाता है तो वो लाइट फिशिंग के अंतर्गत आएगा। अब इसमें किस तरीके की लाइट यूज होती हैं और कहाँ पे यूज की जाती है, जैसे कि आपका जो समुद्र की मछलियों को पकड़ने के लिए लाइट का यूज किया जाता है, जैसे कि जो फेलेजिक फिशेस होती हैं, समुद्री फिशेस होती हैं, जैसे कि फिशेस होती हैं लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, पानी की तरफ, जैसे कि जो लाइट होता है, तो जो फिशेस का बिहेवियर है लाइट की तरफ बहुत ही अच्छा खासा मिलता है, जैसे कि वो लाइट की तरफ अपने आप को अट्रैक्ट करती हैं, लाइट की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो इस तरीके से एक खास तरीके का वोल्टेज, जैसे कि इतने वाट का बल्ब जलाएंगे तो उस हिसाब से उनका रिस्पांस मिलता है इस वाले में। जैसे कि ट्रांसपेरेंसी ऑफ वाटर इसेंशियल है, ज़रूरी है कि पानी ट्रांसपेरेंट हो। और इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ लाइट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर, इसमें लाइट का इंटेंसिटी और कलर भी इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे फेलेजिक फिशेस को पकड़ना, जो समुद्र में पाई जाती हैं और समुद्र के सरफेस से जो फिशेस पाई जाती हैं, उनको पकड़ने के लिए 1000 वाट का बल्ब यूज़ किया जाता है। वहीं जब फ्रेश वाटर फिशेस को पकड़ना होता है तो उसमें 100 से लेकर 500 वाट का बल्ब भी यूज़ कर सकते हो पकड़ने के लिए। अब किस कलर का लाइट ज़्यादा इफेक्टिव होता है, तो जो बेस्ट होता है वो है येलो और वाइट लाइट का कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। वहीं ब्लू लाइट का थोड़ा उससे कम इफेक्टिव होता है लेकिन इफेक्टिव होता है, लेकिन रेड का एकदम बेकार होता है, ये उन पर कोई रिस्पॉन्स नहीं डालता है। अगर रेड कलर का यूज़ करते हो तो आप मछली नहीं पकड़ पाओगे। सबसे बेस्ट जो कलर है वो येलो और वाइट का कॉम्बिनेशन है।